ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का तृतीय अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। प्रथम स्कंद और तृतीय अध्याय जिसमें भगवान के अवतारों की कथा है, क्योंकि शौनक ऋषियों ने शौनक आदि जो ऋषि थे सूत जी से उन्होंने प्रश्न किया था कि जो भगवान है वो उनका क्या क्या अवतार उनके कौन कौन से हुए हैं। तो उसी प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दिया जा रहा है। तो 14वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से 13वें श्लोक तक 8वें अवतार के विषय में बताया गया। सबसे पहले अवतार थे सनत कुमार, ये भगवान के ज्ञानावेश अवतार हैं। फिर आए वराह अवतार, ये क्रिया प्रधान है। और दत्तात्रेय कपिल इत्यादि जो अवतार हुए हैं ये ज्ञान प्रधान है। और देवऋषि नारद का वर्णन आया है इसके बाद। तो उन्होंने इस प्रकार के भक्ति का उपदेश दिया जिससे व्यक्ति इस जगत में कर्म करते हुए भी नैष्कर्म्य को प्राप्त हो जाए। यही है भक्ति की विशेषता। यहां पर नैष्कर्म्य का मतलब अकर्म, तो नैष्कर्म्य को प्राप्त करने के लिए यहां पर किसी ज्ञान के अंदर विवेक वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का जो है नारद जी ने उपदेश दिया नारद पंचरात्र में, जो सात्वत संहिता है। उसके बाद नर नारायण का अवतार हुआ जो तपस्या के लिए है। फिर कपिल जी का अवतार हुआ, सांख्य का उपदेश किया उन्होंने। और दत्तात्रेय का जो अवतार हुआ है, फिर अत्रि जी का अवतार हुआ है जिसमें अत्रि क्या है, त्रिगुणातीत है। अत्रि मतलब त्रि माने तीन, तो जिसमें तीन गुण नहीं है अर्थात तो त्रिगुणातीत अवस्था में है। और अनसूया माने जो किसी में भी दोष न देखें, असूया न करें। तो उनके पुत्र के रूप में दत्तात्रेय आए हैं जो अवधूत वेश में थे। फिर अवधूत वेश में थे दत्तात्रेय जी। उसके बाद फिर यहां पर बताया गया उन्होंने प्रहलाद जी को और आसुरी ब्राह्मण को उन्होंने आत्मविद्या का आन्वीक्षी की विद्या का उपदेश दिया था। उसके बाद सप्तम अवतार में यज्ञ रूप में प्रकट हुए वो। और 8वें अवतार के अंदर ऋषभ नाम से वो राजा नाभि की पत्नी मेरू देवी के गर्भ से प्रकट हुए हैं। तो 13वें श्लोक तक हम लोग श्रवण कराए हैं। 14वें श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर्विप्रस्
तेनायम सौषतत उष्तमः। ऋषिभिर अर्याचितो, तो कह रहे हैं कि हे विप्रों, हे ऋषियों, जब ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा प्रार्थना की गई, तब उन भगवान ने नवम अवतार में राजा पृथु का रूप धारण किया। हे विप्र, शौनकादि विप्र, शौनकादि को ऋषि नहीं कहा, शौनकादि को विप्र कहा गया है। तो कह रहे हैं जब ऋषियों ने अर्चयातियो और अर्याचित, अर्याचित माने प्रार्थना करना, अर्चना करना, तो जब भगवान से प्रार्थना की तब उन्होंने, भगवान ने भेजे माने स्वीकार करना। नवम अवतार में पार्थिवम वपुहु, पार्थ, राजा पार्थ के रूप में उन्होंने वपु माने शरीर धारण किया। ऋषियों की प्रार्थना पर पृथु राजा के रूप में उत्पन्न हुए हैं। तो इनकी कथा हम लोग चौथे स्कंद में श्रवण करेंगे। और सूत जी कहते हैं आगे कि हे विप्रों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस अवतार में, पृथु राजा के अवतार के रूप में, उन्होंने पृथ्वी से औषधियों का दोहन किया। औषधि और उसके साथ अत्यंत अनेक अनेक वस्तुएं। इमाम माने इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी का उन्होंने दोहन किया दूध के रूप में सभी औषधियों का, जो कि मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी थी। उष्तम, उष्तम का मतलब अत्यंत आकर्षक थी। तो उन सभी उत्तम वस्तुओं का भगवान पृथु महाराज ने दोहन किया पृथ्वी से। क्योंकि पृथ्वी ने, जिस समय पृथु महाराज आए थे ऋषियों की अर्चना करने पर, तो उस समय पृथ्वी ने जितने भी उसके पास रत्न थे, जितने भी उसके पास अन्न था, वो सब छिपा लिया था अपने गर्भ में। और प्रकृति बिल्कुल ऊसर हो गई थी, कुछ भी नहीं उपजा रहा था। तो फिर पृथु महाराज ने उसका दोहन किया था। और हम लोग इसकी कथा विस्तार से सुनेंगे, चौथे स्कंद में है। 15वें श्लोक में कह रहे हैं 10वें अवतार के विषय में, रूपम स जगृहे मात्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम अपाद वैवस्वतम मनुम। चाक्षुष मनवंतर, अनेक जो मनवंतर हैं, 14 मनवंतर हैं, तो इसमें एक चाक्षुष मनवंतर है। तो चाक्षुष मनवंतर में सारी जो त्रिलोकी थी, ये सब डूब रही थी सागर उफनने के कारण। समुद्र प्रलय, जल प्रलय हुआ था। अष्टम स्कंद में 24वें अध्याय में उसकी कथा आएगी। तो ये वाली जो प्रलय है, ये जो है नैमित्तिक प्रलय है। ये हमेशा नहीं होती है, ये कभी कभी हो जाती है किसी कारणवश। तो आकाश से भी जल गिरा और समुद्र ने भी पृथ्वी को डुबा दिया। उस प्रलय के अंदर भगवान ने मत्स्य रूप से अवतार लिया, 10वां अवतार, क्योंकि पृथ्वी उसमें डूब रही थी। महिम माने पृथ्वी। और पृथ्वी रूपी नौका के द्वारा, नौका के अंदर फिर उन्होंने पृथ्वी को नौका के रूप में बनाया और उसके अंदर वैवस्वत मनु को बिठाया, वैवस्वतम मनु। तो वैवस्वत मनु को बिठाया और सभी औषधियों के साथ फिर इस प्रकार उन्होंने मनु की और औषधियों की जल प्रलय में रक्षा की। तो यह भगवान का मत्स्य अवतार है, जब उन्होंने मछली के रूप में अवतार ग्रहण किया था। इसकी कथा भी हम लोग सुनेंगे। मय्याम का मतलब है डूबा हुआ, आपात माने रक्षा की गई। तो इस प्रकार से नाव के अंदर सब सामान रखकर, आरोप्य माने सब सामान रखकर, वहां पर नाव के ऊपर नव्यारोप्य, तो नाव में सभी सामान को रखकर उन्होंने और पृथ्वी की और औषधियों की सभी की रक्षा की, आपात। इस प्रकार से ये जो वैवस्वत थे, ये मनु जो सूर्य पुत्र है, चाक्षुष मनवंतर से अगला मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर। तो इसी के अंदर ये वास्तव में जो हमारा अभी मनवंतर चल रहा है, ये 7वां मनवंतर, यही है वैवस्वत मनवंतर। तो इसी मनु की, जो अभी मनु हैं, उनकी रक्षा की थी भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, 11वां अवतार है उनका। सुराणाम उदधिम मथंताम मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण
पृष्ठ एकादशे विभु। सुरा असुराणाम उदधिम, उदधिम माने समुद्र, मथनताम, जब मथन कर रहे थे, सुर और असुर मिलकर जब समुद्र का मंथन कर रहे थे, उस समय भगवान ने मंदराचल के रूप में अवतार लिया। समुद्र मंथन के अंदर जब मंदराचल मंथन के लिए भगवान ने 11वें अवतार के रूप में और कच्छप रूप स्वीकार किया। नहीं, मंदराचल के रूप में अवतार नहीं लिया, मंदराचल तो पर्वत का नाम है। तो उस मंदराचल जो डूब रहा था पृथ्वी के अंदर, उसको आश्रय देने के लिए कच्छप रूप, कछुए का रूप जो है धारण किया। तो ये जो मंदर नामक पर्वत था, इसको अपनी पीठ पर उन्होंने धारण किया है। क्योंकि पहाड़ है ना ये, अब पहाड़ कैसे तैरेगा समुद्र के अंदर, पहाड़ तो नहीं तैर सकता। तो इसलिए भगवान जो है कछुए बन गए। कमठ, कमठ का मतलब है कछुआ, कच्छप। तो अपनी पीठ पर उन्होंने मंदराचल को धारण किया, क्योंकि पृष्ठ माने पीठ, क्योंकि कछुए की जो पीठ होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो यही भगवान का एकादश विभू, भगवान का ये एकादश अवतार है। 17वें श्लोक में धान्वन्तरम द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत सुरानन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। वे भगवान ही इसी समुद्र मंथन के प्रसंग में ही धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, 12वें अवतार के रूप में। धन्वंतरी जो अमृत का कलश लेकर आए थे अपने हाथ में, जिसको कि मोहिनी भगवान ने असुरों को, देवताओं को पिलाया। तो इसी अवतार में, समुद्र मंथन में ही भगवान के 3 अवतार हुए हैं। एक कच्छप अवतार, एक धन्वंतरी और एक मोहिनी। 3 अवतार एक ही प्रसंग में हुए हैं। तो 13वां अवतार जो है वो भगवान का मोहिनी अवतार है। इसमें उन्होंने मोहित कर दिया, मोहित किया असुरों को, उनकी वंचना की। और अपायत, अपायत माने पिलाया, अमृत पिलाया। सुरानी अन्यान मोहिन्या, देवताओं को तो अमृत पिलाया और अन्य जो थे अर्थात असुर, उनको मोहित कर दिया अपनी मोहिनी शक्ति से। तो इस प्रकार से यहां पर यह भगवान का 13वां अवतार है। 12वें अवतार में इसमें जो भगवान का कच्छप रूपी अवतार था, 11वां अवतार, इसके अंदर ऐसा बताते हैं कि जब भगवान की पीठ के ऊपर घर्षण हो रहा था तो उन्हें नींद, तो घर्षण होने के कारण उनको नींद आ गई, जैसे कोई खुजा रहा हो। क्योंकि खुजली का रोग, खुजली अगर आ जाती है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और कच्छप की पीठ बड़ी मजबूत होती है। तो इसलिए जब विशाल मंदराचल पर्वत उस पर घूमा तो भगवान को बड़ा आराम मिला, उनको नींद आ गई। इस प्रकार से आगे कहा जाएगा 12वें स्कंद के अंदर 13वें अध्याय में। तो जब समुद्र में भगवान सो गए तो उनकी श्वास जो है वो तेजी से चलने लगी। कई बार श्वास जो है हमारी तेजी से चलने लगती है जब हम प्रगाढ़ नींद में होते हैं। तो समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तो ये जो समुद्र में लहरें उठती हैं, ये वही है भगवान का जोर जोर से श्वास लेना। तो श्वास छोड़ने पर लहर ऊपर उठती है और जब श्वास लेते हैं तो वो नीचे हो जाती है। तो आज भी जो समुद्र में तरंगे उठ रही हैं वो भगवान की श्वास प्रश्वास, इसी से कहा जाता है कि वो उठती है समुद्र के अंदर जो लहरें उठती हैं। अब आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक में, तो धन्वंतरी के रूप में अवतार हुआ 12वां और 13वां अवतार हुआ मोहिनी के रूप में। इन्होंने राक्षसों को मोहित किया। देवता मोहित नहीं हुए, दोनों ही देख रहे थे, देवता भी देख रहे थे और राक्षस भी देख रहे थे, लेकिन मोहित केवल दैत्य हुए, क्योंकि उनका जो प्रयोजन था वो केवल दैत्यों को मोहित करने का था, देवताओं को मोहित करने का तो था ही नहीं, इसलिए देवता लोग उससे मोहित नहीं हुए। अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं, 14वां अध्याय भगवान, 14वां अवतार भगवान का, चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रद दैत्येन्द्र मूर्जितम ददार कर जैरुरावे रुरावेह एकाम कटकृत यथा। 14वें अवतार में भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया है। नरसिंह रूपम, बिभ्रद माने अवतरित हुए, दैत्येन मूर्जितम, अत्यंत भीषण
ऊर्जित का मतलब ऊर्जा से युक्त। तो नरसिंह अवतार का रूप धारण किए, बहुत बलवान थे वो। और दैत्येंद्र अर्थात जो हिरण्यकशिपु थे, उसके वक्ष को करजई, करजई माने अपने हाथों के अंदर जो पैदा होता है, करजई का मतलब नाखून, क्योंकि नाखून जो हैं वो हाथों में पैदा होते हैं, तो उसको बोलता करजई। तो अपने नाखूनों के द्वारा उन्होंने ददार माने चीर दिया। कैसे चीरा? जैसे कटकृद, कटकृद माने चटाई होती है, जैसे चटाई को चीर डालते हैं, चटाई बनाने वाला जैसे सीख होता है, तो सीख को चीरता है चटाई बनाने के लिए। जो एरका नामक एक घास होती है, उससे चटाई बनाई जाती है, तो उसको चीरता है वो चटाई बनाने वाला। तो इस एरका नामक जो घास है, इसी से यदुवंशियों का संहार हुआ था बाद में, जब उनको शाप दिया गया था ब्राह्मणों के द्वारा। तो इस सरकंडे, ये जो एरका से सरकंडे होते हैं, और उसी से उन्होंने एक दूसरे को मारा था। जो यादव थे एक दूसरे को मारा था। और सभी, ये भगवान की जो अंतर्धान लीला हुई थी उससे पहले की बात है, कि किस प्रकार जितने भी यादव थे उन सबको भी भगवान ने आपस में, विप्र जो ब्राह्मण थे उनका शाप दिलाकर और आपस में ही लड़ लड़ाकर उनको मरवा दिया था भगवान ने। तो ये जो एरका नामक की घास है, ये उसी से चटाई बनाई जाती है। तो जिस प्रकार उस घास को चीरता है चटाई बनाने वाला, कटकृद माने चटाई बनाने वाला, उस प्रकार से उन्होंने उसको अपनी गोदी में बिठाकर, उरऊ, उरऊ का मतलब अपनी जंघा पर बिठाकर, करजई उरऊ एकाम, उसको इस प्रकार से एरकाम, एरकाम माने जो एरका जो नामक घास है, तो उसको। तो ये भगवान का चतुर्दश अवतार था, 14वां अध्याय अवतार था। 19वां श्लोक श्रवण करते हैं। पंचदशम वामनकम कृत्वागाधध्वरम बले पादत्रयम याचमानः प्रत्यादित्सु त्रिविष्टपम। पंचदशम जो 5वां अवतार हुआ है, 15वां अवतार भगवान का, वो वामन रूप है। वामन का मतलब होता है बौना। तो ये बौने बनकर और बलि के यज्ञ में गए थे। क्यों गए थे? 3 पग भूमि मांगने के लिए, अपने पैर के अनुसार। तो भगवान को मांगने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि स्वर्ग पर बलि का राज्य था उस समय। त्रिविष्टप, त्रिविष्टप का मतलब होता है 3 लोक। इन तीनों लोकों को जो राज्य था उस समय, वो बलि का राज्य था। और प्रत्यादित्सु माने इंद्र को वापस देने के लिए। प्रत्यादित्सु यानी मन में उनकी इच्छा थी कि इंद्र को इसको वापस किया जाए। अवतार ही इस कारण हुआ था वामन भगवान का, कि किसी प्रकार से छल पूर्वक बलि को कैद कर लिया जाए और ये जो स्वर्ग का अधिपति है वो इंद्र को दोबारा बना दिया जाए। क्योंकि राक्षसों ने असुरों को, देवताओं को जीत लिया था और स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य कर लिया था, इसलिए। तो वहां पर वो बलि की यज्ञशाला में पहुंचे हैं और वहां से त्रिलोकी का राज्य चाहते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? वास्तव में केवल 3 पग भूमि मांगी। 3 पग, कि आप केवल मेरे चरणों के हिसाब से, अब बौने का चरण कितना होता है? कदम बहुत छोटा सा होता है। तो इस प्रकार से जो भगवान ने वहां पर छल किया है बलि के साथ, और किस प्रकार से बलि ने जो है वो भगवान को भूमि देकर 2 पग में जब भगवान ने सारी भूमि नाप ली, तो भगवान को अपना सिर के ऊपर कहा कि आप मेरे मस्तक पर आप अपना तीसरा चरण रखो, क्योंकि दाता दान से बड़ा होता है। तो मैंने आपको जो दान किया है, तो मैं उससे बड़ा ही हूं, उससे छोटा तो नहीं हूं। तो आपका तीसरा पग जो है वो मेरे सिर के ऊपर आएगा। अर्थात भगवान बलि ने वहां पर आत्मनिवेदन, क्योंकि बलि महाराज जो हैं वो आत्मनिवेदन के आचार्य हैं। जो नवधा भक्ति है उसमें आत्मनिवेदन जो है अंतिम वाली नवधा भक्ति में, उसको बलि महाराज के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से ये 15वां अध्याय, 15वां जो अवतार है वो वामन भगवान के रूप में होता है, जहां पर उन्होंने बलि से छल पूर्वक इंद्र को राज्य दिलाने के लिए 3 पग पृथ्वी मांगी थी। अब 20वें श्लोक में बता रहे हैं 16वें अवतार के विषय में। अवतारे षोडशमे पश्यन् ब्रह्मद्रुहो नृपान् त्रिसप्त कृत्वः कुपितो निश्चत्राम करोन्महीम्। 16वें अवतार के रूप में परशुराम जी के रूप में अवतरित हुए हैं भगवान परशुराम। ये अत्यंत
ये विरोधी थे क्षत्रियों के। तो क्रोध के कारण इन्होंने पृथ्वी को कुपित माने क्रोध के कारण पृथ्वी को 21 बार त्रिसप्ताह का मतलब 3 into 7 21 टाइम्स कृत्व माने किया था। निक्षत्राम क्षत्रियों से रहित कर दिया था, अर्थात सभी क्षत्रियों को मार दिया था 21 बार। क्योंकि ये क्षत्रिय राजा जो हैं वो देवताओं से और ब्राह्मणों से द्रोह करने लगे थे। कारण क्या था? ये था ब्रह्मद्रोह। ब्राह्मणों से उन्होंने ब्राह्मणों की अवज्ञा की थी आदेश की, इसीलिए तो इस प्रकार के जो राजा थे उनको इन्होंने मारा था वहां पर परशुराम जी ने। तो अत्यंत उग्र अवतार है। यही जो है परशुराम जी रामावतार के प्रसंग में फिर भगवान का जब वो हो रहा था वहां पर स्वयंवर हो रहा था सीता जी का, तो वहां पर पहुंचे हैं धनुष यज्ञ के अंदर, क्योंकि वो धनुष जो है इनको शिवजी ने ही दिया था। तो उस धनुष के टूटने पर ये अत्यंत नाराज हुए हैं और वहां पर फिर वो सब हम कथा जानते ही हैं किस प्रकार से लक्ष्मण ने इनको क्रोध दिलाया और फिर भगवान ने अपना इनको स्वरूप का दर्शन कराया, तब ये शांत हुए हैं। तो इनका हमेशा 24 घंटे ही अपने हाथ के अंदर परशु लिए रहते थे। परशु का मतलब फरसा, मारने के लिए, इसीलिए इनका नाम परशुराम पड़ा था। और इनके पिताजी का नाम था जमदग्नि। तो जमदग्नि के आश्रम में कथा ऐसे है, जमदग्नि जी के आश्रम में कामधेनु गाय रहती थी और वो जब कहीं जो है उसको कहा गया कि नंदिनी रहती थी। तो महिष्मति का एक राजा था 100 बाहों वाला अर्जुन, सहस्त्रार्जुन जिसे कहा था, जिसने रावण को पकड़कर और घुड़साल में बांध दिया था अपनी, इतना पावरफुल था वो। तो इस प्रकार से वो इतना पावरफुल था जो सहस्त्र बाहु कि रावण को भी इसने और पकड़ लिया था और अपने बांध दिया था। तो वहां पर लोग रावण की मजाक उड़ाया करते थे और उसके सिर के ऊपर दीपक जलाया करते थे, ऐसा कहा गया है। तो एक दिन सहस्त्रार्जुन जो है शिकार खेलने गया, जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आया। राजा का इन्होंने सोचा सम्मान करना चाहिए। जब जमदग्नि जी ने गौ माता से कहा कि भाई इनके लिए सभी योग्य सामग्री प्रस्तुत करो, तो उसके अंदर से बहुत सारे सोने चांदी के बर्तन, व्यंजन इत्यादि सब भोग प्रकट कर दिए। अब राजा का मन बिगड़ गया, वो कहता है कि ये सब सामान इतना कहां से आया इतनी जल्दी। तो बताया गुप्तचरों ने उसके कि जो गाय है इनके पास जमदग्नि ऋषि के, वो जो मांगो वो दे देती है। तो इसलिए वो बोलता है जमदग्नि ऋषि से कि ये गाय मुझे दे दो आप, और इसके बदले में आप 1 लाख गाय ले लो। तो ऋषि ने कहा कि भाई ये बेचने के लिए तो नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से रहती है, ये मेरे कोई अधीन तो है नहीं। यदि ये जाना चाहे तो जा सकती है, लेकिन मैं इसको बेच नहीं सकता, आप इससे पूछ लो। तो उन्होंने जब नंदिनी गाय से पूछा तो नंदिनी ने मना कर दिया। अब राजा को बहुत बुरा लगा, तो राजा ने सारे आश्रम में लूटपाट की और गाय को जबरदस्ती बांध के और ले चला। तो नंदिनी की पूंछ में से हजारों सैनिक प्रकट हुए हैं वहां पर, जो गाय थी, और उसने राजा की सेना को मारकर भगा दिया। अब राजा को क्रोध तो आ ही रहा था, तो आश्रम तो उसने उजाड़ ही दिया। फिर जब लौटकर परशुराम जी आए, उन्हें पता लगा तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने जमदग्नि ऋषि का भी हत्या कर दी थी इस प्रकार से। तो उन्होंने जाकर परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन को मार दिया, और नहीं, पिता को मारा नहीं था। तो पिता ने कहा उनसे कि तुमने कोई गलत काम किया है, राजा को नहीं मारना चाहिए, राज हत्या करने के लिए तुम तीर्थ यात्रा करो। तो सहस्त्रार्जुन इधर ये तीर्थ यात्रा के लिए चले गए परशुराम जी। तो सहस्त्रार्जुन के जो लड़के थे, जो पुत्र थे, उन्होंने बदला देने के लिए और जमदग्नि जी को मार दिया सबको। तब परशुराम जी को बहुत क्रोध आया है और फिर उन्होंने क्षत्रियों का जितना खानदान था, जितना कुल था, उसका नाश किया है और प्रतिज्ञा की कि जो ब्राह्मणों के विरुद्ध क्षत्रिय हैं उनको मैं मारूंगा। इसीलिए उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। तो अब क्षत्रिय फिर आज कैसे देखे जाते हैं, तो इसके विषय में बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्षत्रियों के खून से उन्होंने 5 कुंड भरे। 5 कुंड। तो धर्मशील क्षत्रियों को नहीं मारते थे, जो दुष्ट थे, जो ब्राह्मण को विरोधी थे, उनको मारते थे। तो एक क्षत्रिय का नाम था वहां पर मूलक, तो उसी से वो नारी कवच पहने हुए था, तो उससे ही जो है फिर उत्पत्ति हुई। नारी कवच का मतलब वो स्त्रियों में छिप जाता था उनके कपड़े पहनकर, तो उसी से जो है क्षत्रियों की वंश परंपरा चली है। तो यहां पर उनका जो परशुराम जी का उद्देश्य था, ब्राह्मण विरोधी
क्षत्रिय राजाओं को मारना। इस प्रकार से एक कथा आई थी है परशुराम जी के विषय में। 16वें श्लोक के 16वें अवतार के विषय में बताया गया। अब 21वें श्लोक में कह रहे हैं, ततः सप्तदशे जात है सत्यवत्याम पाराशरात चक्रे वेद तरो शाखा दृष्टवा पुंसोल्पमेधसः। पाराशर जी, जो पाराशर ऋषि हैं, उनके पुत्र के रूप में सत्यवती के गर्भ से, सत्यवत्याम, तो सत्यवती के गर्भ से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ है, जिन्होंने सभी वेदों का विभाजन किया और ब्रह्मसूत्र की रचना की और 18 पुराणों की, उप पुराणों की रचना की। इस प्रकार से व्यास जी अवतरित हुए हैं। ये भी भगवान का जो आवेश अवतार है, शक्ति आवेश अवतार, वही है। तो अब इनकी जो बुद्धि थी वो उसके, क्योंकि उन्होंने देखा कि मनुष्य जो है इस कलयुग में अल्प मेधस है, अल्प बुद्धि वाला है। अल्प बुद्धि वाला होने के कारण फिर, और उसकी धारण शक्ति भी अत्यंत अल्प है, वो चीज को बहुत अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने कल्याण के लिए वेद वृक्ष, जो वेद है, ऋग्वेद है, उसको 4 प्रकार के वेदों में विभाजित किया। तो क्योंकि विषय वस्तु के अनुसार उन्होंने वेदों का जो है वो विभाजन किया है। 17वें अवतार में जब आए हैं वेद व्यास जी, अल्प बुद्धि देखी जब उन्होंने, तो उन्होंने शाखाएं बना दी वेदों की। पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। तो जब इसे पढ़ने वाले ब्राह्मण नहीं रहेंगे कलयुग में तो कैसे होगा? तो कम से कम वेद सुरक्षित रह पाएंगे। चाहे एक ही वेद पढ़ लें तो एक ही वेद पढ़ेंगे, फिर 2 वेद, 3 वेद, 4 वेद। जो वेदी हैं वो एक वेद पढ़ता है, द्वेदी 2 वेद, त्रिवेदी 3 और चतुर्वेदी 4 वेद। इस प्रकार के 4 प्रकार के ब्राह्मण हो गए यहां पर। तो ये उपाधियां हैं, सबकी ब्राह्मण जाति तो एक ही है। तो 4 भागों की ये शाखा बना दी। तो चतुर्वेदियों में भी फिर गोत्र आते हैं अलग अलग प्रकार के, और ऋग्वेद की भी शाखाएं हैं। तो ये इस प्रकार से वेदों का विभाजन करने वाले महर्षि वेद व्यास जी हैं। अब 22वें श्लोक में बता रहे हैं, भगवान का 18वां अवतार के वर्णन कर रहे हैं, 18वें अवतार के विषय में कह रहे हैं। कह रहे हैं 22वें श्लोक में, नरदेव त्वमापन्नः सुर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्याण्यतः परम। 18वें अवतार में भगवान का अवतार होता है, उसका जो प्रयोजन बता रहे हैं, सुर कार्य, जो देवताओं का कार्य है उसको पूरा करने की इच्छा। चिकीर्षया, चिकीर्षया माने इच्छा। तो देवताओं का कार्य को पूरा करने की इच्छा से भगवान ने नर देवत्वम आपन्ना, नरश्रेष्ठ के रूप में, भगवान राम के रूप में वहां पर अवतरण हुआ है। तो यहां पर मनुष्यों में जो देवता हैं अर्थात राजा, नराधिप, तो राजा का रूप लेकर भगवान आए हैं, राजा राम, देवताओं की इच्छा की पूर्ति करने के लिए। क्योंकि देवता रावण के अत्याचार से अत्यंत त्रस्त थे, धर्म का कहीं पर नामो निशान नहीं था, कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं कर सकता था, वेद पुराण का या यज्ञ का जो नाम करता था उसको निकाल दिया जाता था देश से। और इस प्रकार भगवान जो है उन्होंने परम पराक्रम दिखाया अपना, परम वीराणी, वीराणी माने पराक्रम। तो अत्यंत पराक्रमी लीलाएं की हैं भगवान ने। समुद्र निग्रहादीनी, समुद्र का निग्रह किया, समुद्र के ऊपर भगवान ने पत्थर को तैराकर सेतु बंधन किया, रावण का संहार किया, सीता जी का उद्धार किया, सीता जी को रावण के उससे चंगुल से छुटाया। इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार के जो भगवान ने कार्य किए हैं। समुद्र निग्रह आदीनी, आदीनी माने इसके अतिरिक्त। तो अनेक प्रकार के जो भगवान ने पराक्रम, परम पराक्रम दिखाते हुए लीलाएं की हैं भगवान राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने। वो उनका अवतार था, अगला अवतार था उनका, इसके 18वां अवतार। तो 18th अवतार जो है वो बताया गया कि भगवान का राम के रूप में हुआ है। तो वास्तव में देखिए पराक्रम क्या दिखाया भगवान ने यहां पर। समुद्र निग्रह को बहुत अधिक इंपॉर्टेंट दी गई है क्योंकि उसी को बताया गया। रावण का वध नहीं लिखा गया डायरेक्ट, क्योंकि समुद्र के ऊपर पत्थर तैरा देना
ये एक बहुत बड़ा पराक्रम है। समुद्र के ऊपर पत्थर, क्योंकि पत्थर जो है वो जल में डूबता है और लकड़ी जो है चाहे कितनी हैवी हो वो जल में तैरती है। इसका कारण क्या है? कारण इसका बताते हैं कि जल से ही वृक्ष पैदा होते हैं और वृक्ष का मतलब है लकड़ी। तो इसका मतलब है कि लकड़ी काष्ठ जो है वो अपने जल से ही पैदा होता है। तो जब जल से ही पैदा होता है तो उसको डुबा कैसे सकती है जल? तो इतनी प्रीति है जल को लकड़ी से कि वो तैराती नहीं, वो उसको तैराती है और पत्थर को डुबो देती है, चाहे हल्का सा पत्थर हो। तो 100 टन की लकड़ी जो है वो तैर जाएगी समुद्र में, लेकिन पत्थर 10 ग्राम का होगा वो भी डूब जाएगा। तो जो कार्य प्रकृति के द्वारा संभव नहीं, उस प्रकार का भगवान ने, राम ने परम पराक्रम दिखाया समुद्र के ऊपर सेतु बंधन करके। तो यही उनका प्रयोजन था, देवताओं का हित करना और समुद्र पर सेतु बंधन करना, और फिर देवताओं का हित करने में रावण का वध तो आ ही गया। इस प्रकार से अब 19वां अवतार जो है 23वें श्लोक में कह रहे हैं, एकोनविंशे विंशति में वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्ण इति भुवो भगवान हरदद्धरम। अर्हत माने दूर करना, भरम माने भार। तो इस अवतार में 19 और 20, एकोनविंश और विंश का मतलब है 20, और 20 से पहले, विंश से पहले आ गया एकोन मतलब 19वां। तो 19 और 20वें अवतार में भगवान वृष्णि वंश में, यादव वंश में प्राप्य जन्मनी, जन्म लिया। कौन थे वो? राम और कृष्णऊ इति, राम और कृष्ण के रूप में। राम कौन? बलराम। तो यहां पर जो उनका प्रयोजन था वो था धरती का भार दूर करना। भुव माने धरती, भरम माने भार, भगवान अहरत माने दूर करना। तो इस प्रकार से जो असुर रूपी भार से, असुर के भार से पृथ्वी पीड़ित हो गई थी, तब पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी की शरण में गई थी, और ब्रह्मा जी जो है सभी देवताओं को और शिव जी को लेकर भगवान के पास गए थे, क्षीरोदकशाही विष्णु के पास। तो वहां पर भविष्यवाणी हुई थी कि आप जो है, मैं अवतार शीघ्र ही लूंगा। इस प्रकार से कृष्ण का और बलराम जी का अवतार होता है 19 और 20वें अवतारों के रूप में। 24वें श्लोक में 21वें अवतार के विषय में बता रहे हैं, ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम्नांजन सुतः कीटटेषु भविष्यति मतलब आगे आने वाले समय में। 21वां अवतार होगा भगवान का कलयुग में। कलऊ क्यों होगा? वो मोहित करने के लिए। जो असुर हैं, सुरद्विषाम, जो देवताओं से द्वेष करते हैं, उनको मोहित करने के लिए। सम्मोहाय, तो राक्षसों को मोहित करने के लिए भगवान का 21वां अवतार होगा भगवान का अंजन सुतः, अंजन नामक ब्राह्मण के घर। और कहां पर होगा वो? कीकट देश में। कीकट देश में बुद्ध अवतार जो हुआ है भगवान का, तो तब तक बुद्ध अवतार नहीं हुआ था जब ये रचना की गई थी, क्योंकि ये रचना जो हुई है भागवत की, ये तो कलयुग के प्रारंभ में हुई है, द्वापर के अंत में। तो इसलिए तब उस समय नहीं हुआ था, इसलिए कहा गया भविष्यति होगा। तो प्रयोजन है यहां पर राक्षसों को मोहित करना। राक्षस का मतलब असुर, जो लोग वेद इत्यादि को नहीं मानते। अनेक लोग जिन्हें श्रद्धा नहीं थी वेद और धर्म इत्यादि में, वो धर्म को बिगाड़ रहे थे, पाखंडी थे और पशु हिंसा इत्यादि कर रहे थे। तो भगवान का ये करुणा अवतार हुआ है। ऊपर से धर्मात्मा बनते थे, भीतर से द्वेष करते थे। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि जो व्यक्ति ढोंग करता है धर्म को, वही ज्यादा हमारे लिए डेंजरस होता है। तो इन्होंने स्वयं ही वेदों का विरोध किया और वेद विरोधी उनके पार्टी में आ गए। भगवान बुद्ध ने वेदों का विरोध किया। अब उससे क्या हुआ कि जो विरोधी लोग थे वो इनके साथ हो गए, जो भी पाखंडी थे। तो इस प्रकार जो है धर्म की रक्षा की। देखिए, ये भी एक तरीका है कि भगवान ही मोहित कर रहे हैं असुरों को, राक्षसों को। असुर का मतलब है जो धर्म में विश्वास नहीं रखते, वेदों में विश्वास नहीं रखते, उनको यहां पर कहा गया है असुर।
तो उनको मोहित करने के लिए इस प्रकार भगवान ने अवतार लिया, भगवान बुद्ध के रूप में, अंजन सुत के रूप में कीकट देश में। कीकट क्या है? गया प्रदेश जो है बिहार के अंदर, वहां पर बुद्ध के नाम से। अंजन का मतलब अजिन, अजिन के पुत्र के रूप में। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति। अब ये जो इसके बाद 21वें अवतार के बाद 22वां अवतार जो होगा भगवान का, वो उसके लिए कह रहे हैं जब संध्या उत्पन्न होगी। तो बुद्ध के बाद, अथ माने बुद्ध के बाद, कलयुग की संध्या के समय। संध्या का मतलब होता है जहां पर दो युग मिलते हैं। जैसे दिन रात की भी संध्या होती है तो वहां पर दिन और रात का मिलन होता है, उसको संध्या बोलते हैं। तो जैसे जब कलयुग अंत होने वाला होगा और सतयुग प्रारंभ होने वाला होगा वहां पर, तो सतयुग के प्रारंभ होने से पहले का समय जो संधि काल है उसको बोलते हैं संध्या। तो एक युग जब जाता है दूसरा आता है, तो और संध्या का जो पीरियड होता है वो बोलते हैं कि जितना कलयुग का पीरियड है उसका 10%। तो कलयुग की आयु है 4,32,000, तो संध्या काल हो गया 42,200 वर्ष। 43,000 4,32,000, तो 32,000 का उसमें से 10% अगर निकालेंगे हम तो ये हो गया 43,200,000। 4,32,000 का 10%, हाँ, ये हो गया हमारा 43,200 वर्ष। जब इतने वर्ष रह जाएंगे कलयुग के, उस समय कलयुग की जब समाप्ति होने वाली होगी, तब क्या होगा? राजा लोग डाकू हो जाएंगे और डाकू लोग राजा हो जाएंगे अधिकतर। तब विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पर कल्कि नाम से भगवान अवतार लेंगे, जगतपति भगवान अवतार लेंगे। और प्रयोजन क्या होगा उनका? धर्म की स्थापना करना। जब संध्या काल होगा, उपस्थित होगा, तब जब राजा लोग जो हैं सारे दस्यु प्रायेषु राजसु, तो जो राजा हैं वो डाकू हो जाएंगे और डाकू राजा हो जाएंगे। तब 22वें अवतार के रूप में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान अवतीर्ण होंगे कल्कि के नाम से। 26वें श्लोक में कह रहे हैं, अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्वनिधिर द्विजा यथा विदासिनः कुल्या सरसहस्यु सहस्त्रशः। हे सौनकादिक ऋषियों, अनेक प्रकार के भगवान के अवतार हैं, हरि के अनंत अवतार हैं। ये 22 अवतार प्रधान हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के असंख्य अवतारा ही असंख्येया, तो असंख्य अवतार हैं भगवान के, जिनको गिना नहीं जा सकता। तो जैसे कैसे होते हैं ये अवतार? जैसे कोई विशाल नदी है, तो उस नदी में से अनेक अनेक धाराएं पैदा हो जाती हैं, सैकड़ों हजारों धाराएं हो जाती हैं, अनेक सरोवर बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवान सत्व, शुद्ध सत्व के स्रोत हैं, सागर हैं, उनसे छोटी छोटी जैसे नदियां, धाराएं निकलती हैं, उस प्रकार से। कुलिया माने नाले, धाराएं, सरसा माने सरोवर। तो एक जैसे सरोवर से और नाले निकल जाते हैं अलग अलग प्रकार से, उस प्रकार। और ये कैसे है सरोवर? कैसे? अक्षय सरोवर है, अविदासीनः। इस प्रकार से हजारों हजारों जो धाराएं हैं वो निकलती हैं, नाले निकलते हैं। उसी प्रकार से भगवान से अनेक प्रकार के अवतार निकलते हैं। अब आगे कह रहे हैं 22वें श्लोक तक, 22 अवतारों तक जो है वो वर्णन किया गया। फिर आगे अब 27वें श्लोक में कह रहे हैं, ऋषियो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजस कला सर्वे हरेरैव सप्रजापतय स्मृता। तो जितने भी प्रजापति हैं, प्रजापति का मतलब जिनसे सृष्टि होती है, और जितने मुनि हैं, ऋषि हैं, देवता हैं, मनु हैं, मनुपुत्र हैं, ये सभी भगवान के अंश हैं। हरिर एव, भगवान के कोई अंश हैं, कोई कला है। सब प्रजापतः स्मृता कहे जाते हैं, अर्थात विभूतियां हैं ये सब भगवान की। चाहे कोई कैसा भी हो, जो भी महान है, ओजस्वी है, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता हो। ऋषियों मनवे, मनवे माने मनुष्य, तो कोई भी हो
उसको भगवान की विभूति कहा जाएगा। वो भगवान का अंशावतार या कलावतार उसको कह सकते हैं। अब यहां पर इतने अवतारों का वर्णन करने के बाद अब यहां पर कह रहे हैं 27वें श्लोक में, 28वें श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। इस श्लोक की चर्चा हम लोग फिर अगले सत्र में करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।